हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। किसी को बताने का जरूरत नहीं है। आप लोग देखो, कोई गरीब लोग के लिए इतना परेशान है ये इंडिया के अंदर कैसे कि देश के वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एलओपी लीडर, उनको जब एफआईआर उनके द्वारा सपोर्टेड व्यक्ति के एफआईआर जब इस थाने में नहीं लिखी जा सकती, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे। राहुल जी ने ये कहा कि एफआईआर जब तक दर्ज नहीं होती तब तक वो बैठेंगे। मेरे ऊपर पैलेट गन से हमला हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एज न्यूज़। पीछे देख सकते हैं यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, साथ में जो पैलेट गर्ल जो बातें कही जा रही है, जिस लड़के को पैलेट गन लगी है वो भी साथ में यहाँ है, उसकी मदर साथ में है, पीछे कुमारी शैलजा मौजूद है और भी नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ धरने पर बैठे हैं क्यों इनका कहना है कि इस पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर दर्ज कराना है वो एफआईआर दर्ज हो नहीं रहा है, पुलिस वाले एफआईआर दर्ज कर नहीं रहे हैं। तो जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होता है ये तब तक ऐसे ही यहीं पर धरने पर बैठे रहेंगे। पीछे इधर नारेबाजी भी चल रही है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे। इस तरफ राहुल गांधी हैं और यहाँ पर प्रियंका गांधी हैं और बीच में वो लड़का है जिसको कथित तौर पर कहा जा रहा है कि पैलेट गन लगा है, साथ में प्रियंका गांधी मौजूद हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि और इनकी क्या मांगे हैं और कब तक ये धरना प्रदर्शन यूं ही यहाँ पर चलता रहेगा। 14 तारीख को कनॉट प्लेस में पैलेट गन का प्रयोग हुआ। उसका सबूत क्या है? 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ। उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए, ये है पैलेट्स, देख लीजिए, इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहाँ से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है। वो फाइल दिखाओ। ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डिंग की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए। तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे। शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए होंगे। मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए। एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए, ऊपर से ऑर्डर आया है, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, एफआईआर करना होगा। इस देश में लाखों लोगों के साथ यह अन्याय होता है, महिलाओं के साथ होता है, जिनका किया जाता है उनके साथ होता है, गरीबों पर यह किया जाता है, हर रोज किया जाता है। और ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है। इसीलिए हम सिर्फ एक मांग है हमारी, एफआईआर, डीडीआर और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। और हमें बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में
युवा पर गोली चलाई जा सकती है, दिखाइए, यहाँ दिखाइए, युवा पे गोली चलाई जा सकती है, मगर आंख दिखाइए, गोली चलाई जा सकती है, मगर इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। साहिल की लॉयर है, 2 मिनट आप आइए, बोलिए। आप ये कितने दिन से आप घूम रही हैं? 13 अगस्त 13 अगस्त से इनको एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में भेजा जा रहा है। आज सुबह हम एक पुलिस स्टेशन गए, हमें बताया गया कि यहाँ नहीं हो सकता, आप दूसरे पुलिस स्टेशन में जाइए। हमें वहाँ से यहाँ भेजा। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए। 14 अगस्त को वी वेंट टू द पुलिस स्टेशन कनॉट प्लेस। दे सेड कि ये जंतर मंतर के सारे केसेस संसद मार्ग आए हैं, हम इधर भी आए कोऑपरेट करने के लिए। उन्होंने कहा कि प्लेस ऑफ इंसिडेंट कनॉट प्लेस एरिया है, तो आप कनॉट प्लेस जाइए। हम फिर से कोऑपरेट करने के लिए वहाँ गए। वहाँ वो इनिशियली टेकअप कर रहे थे। द मोमेंट दे रेड द कंप्लेंट, उन्होंने वापस कर दिया और बिठाया रखा काफ़ी देर कि SHO साहब आ रहे हैं, SHO साहब आ रहे हैं। SHO साहब ने मुझसे पर्सनली फ़ोन पर बात किया कि मैडम हम नहीं लेंगे, आप DCP क्राइम ब्रांच RK-पुरम जाइए, हम नहीं ले सकते, सॉरी। और उसके मेरे उनके साथ, और जब आपने उनसे कहा तो फिर उन्होंने इनसे कहा कि नहीं, ऊपर से ऑर्डर आया है। और हमने ये भी कहा कि आप मेरी कंप्लेंट दर्ज कीजिए, मेरी DD नंबर दे दीजिए, आप कनेक्ट कर दीजिए जो भी FIR है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है DCP क्राइम ब्रांच के पास। नहीं, आप वहाँ जाइए। हम 7 बजे पूरा दिन लगाने के बाद 7 बजे DCP क्राइम ब्रांच गए। वहाँ ACP उमेश भारद्वाज से भी मिले। उन्होंने कहा यहाँ डायरेक्टली कंप्लेंट नहीं आती। आई सेड सर, मैं भी यही समझा रही थी, डायरेक्टली कंप्लेंट गोज टू द पुलिस स्टेशन। एक आम आदमी तो पुलिस स्टेशन जाएगा कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। सो यू आर क्लोजिंग द फर्स्ट डोर ऑफ रेमेडी टू हिम विच इज़ द पुलिस स्टेशन। सो उसकी कंप्लेंट तक दर्ज नहीं हो रही है। FIR तो अभी तक नहीं। अब कंप्लेंट LOP के आने के बाद कंप्लेंट पे बस ठप्पा लगा, रिसीविंग मिला है। FIR अभी भी दर्ज नहीं हो रही है। देयर इज अ क्लियर ऑफेंस दैट हैज हैपेंड। वी हैव एन MLC कॉपी ऑफ लेडी हार्डिंग व्हिच सेज punctured wounds and oozing blood oozing out. ये MLC मैंने नहीं बनाई, ये लेडी हार्डिंग ने बनाई है। दिस सेज दैट देयर आर punctured wounds. This is AIMS. I'll read it out. History of patient being hit by pellets fired by an unknown police officer near Jantar Mantar, Delhi on 26 at about 3 p.m. Following which he came by self to accident and emergency of LHMC and Srimati SK Hospital, Delhi. Patient is conscious, well oriented to time, place and person. BP, pulse, ये सारे डिटेल्स दिए हैं। और यहाँ लिखा है मल्टीपल puncture wounds of size varying from 0.5 cm to 0.8 cm present over the right side of the face, chest, right upper limb and right side of neck. The margins of the wounds are clean, surrounded by contusion and fresh blood is oozing from the wound. This is Lady Harding. ये है छर्रे, ये इन्होंने अपने शरीर से निकाले हैं। इनकी आंख में 3 है, दिखाइए। इनकी आंख से इनको नहीं दिखने वाला है, इनको अंधा कर दिया गया है। हम सिर्फ FIR मांग रहे और कुछ नहीं मांग रहे। DDR, FIR और IO की रिपोर्ट। ज्योति जी, आप थोड़ा बताइए इनको आपका एक्सपीरियंस। आइए, ये इनकी मदर है ज्योति जी, इनका सुनिए जरा। पीछे कर लो यार, पूरा फ्रेम में आ रहा जब 14 अगस्त को यहाँ पे गई थी बनारस प्लेस में, उन्होंने बोला यहाँ पे कुछ नहीं होगा, वहाँ पे जाइए जो उसके पास ही जो दूसरा थाना है यही वाला। फिर वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला ये तो वहीं होगा। फिर वहाँ पे गए, वहाँ पे हमारे को 2-3 घंटे बिठाया, हंडाया, कुछ नहीं करा। बोले क्राइम ब्रांच, वहाँ पे भी मैम मेरे साथ गई थी। वहाँ पे बोले यहाँ कुछ नहीं होगा, थाने से लिख के आएगा जब हम करेंगे। हमने पोस्ट किया कंप्लेंट so that the complaint is acknowledged at least. Then we emailed to DCP Crime Branch, DCP Delhi Police, SHO Connaught Place, 3 people. Posted, emailed, everything. We have a record of everything, and still they didn't even give us an acknowledgement number. Today the LOP had to come personally to get us 1 thappa receiving of the complaint. FIR still not registered for the last
ये तो बोल रहे हैं कि गन चली ही नहीं है, चली ही नहीं है, तो ये कहाँ से चली है? ये तो मना कर रहे हैं। किसी ने तो मारा होगा, कोई ना कोई क्राइम तो हुआ है यहाँ पे। इसकी आंख गई है, इसके शरीर में छर्रे हैं, तो किसी ने तो किया होगा। तो पता लगाइए किसने किया। आपने नहीं किया तो किसी और ने किया, मगर एफआईआर तो होना चाहिए। ये इंडियन सिटीजन है, थोड़ा अपना बताइए। मेरे साथ 20 जुलाई को हुआ था। 20 जुलाई की जंतर मंतर मेरे ऊपर पैलेट गन से हमला हुआ, जिसके बाद मैं लेडी हार्डिंग में एडमिट हो गया। उसके बाद मेरे को एम्स रेफर कर दिया गया और एम्स में मेरी 2 सर्जरी हुई आँख की, लेकिन 2 सर्जरी के बाद भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और अब मैं बेड रेस्ट से उठा तो 14 अगस्त को मैंने अपने हाथों से 7 पेजों की कंप्लेंट लिख के मेरे एडवोकेट और मेरी मम्मी को दी, जो ये आए, और उनके बाद ही मुझे अपना एक्सपीरियंस बता दिया कि ये जब से एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे। और आज भी उन्होंने बस रिसीव की वो दिया, अभी भी एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे। थैंक यू। तो आपने सुना क्या मांग है राहुल गांधी की, और जो पैलेट गन जो कहने की बातें हो रही है उनसे भी बात कराई गई। उसकी मदर भी थी यहाँ पर, कुमारी सैलजा, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सब हैं यहीं पर धरने पर बैठे हुए हैं। और इनका कहना है कि जब तक पुलिस यहाँ पर एफआईआर नहीं लिखती है तब तक ये यहाँ से उठेंगे नहीं। यहाँ पर भीड़ भी बढ़ती जा रही है, तब तक और भी यहाँ पर जो धरने पर बैठे हुए इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या मांग है इनकी। यहीं पर थाने में है, क्या मांग है आप लोगों की और किस मुद्दे को लेकर आप लोग? अरे इधर तो किसी को बताने का जरूरत नहीं है। आप लोग देखो, कोई गरीब लोग के लिए इतना परेशान है ये इंडिया के अंदर। कैसे एफआईआर का ये कॉपी नहीं ले सकते, तो लोग को एफआईआर नहीं कर सकते, तो ये कैसा कानून है? अभी इतना पब्लिक के लिए में मारा हुआ बच्चे का एक एफआईआर देने के लिए उसका फैमिली आ गया तो वो कागज लेके नहीं रहेगा। ये क्या ब्रिटिश का जगह जमीन आ गया है? ये आज इतना अच्छा से इंडिया में चला, ये पूरा इंडिया का कानून का खराब करना है। उन लोग घर का मामला बना के रखा है इधर। किसी भी हालत में ये राहुल जी आज 12 बजे हमारा संगठन का मीटिंग के लिए आने वाला था। जब भी राहुल जी को ये मालूम पड़ गया ये फैमिली के साथ ऐसे हो रहा है, तुरंत मीटिंग कैंसिल करके, गरीब है हमको बड़ा है, हमारा संगठन तो बाद में चलेगा बोल के राहुल जी इधर आके बैठे। फिर हमारे लिए क्या है? हम भी गरीबी लोग के साथ ही हूँ, हम बच्चे लोग को फैमिली के साथ हूँ। राहुल जी को न्याय दिलाए, राहुल जी इधर न्याय दिलाएगा। जब तक राहुल जी के साथ मरने के लिए भी हम तैयार हैं, इधर से हम मिलने वाला नहीं है। आप लोगों की क्या यहाँ पर मांग है? जब तक एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी तब तक ये धरना चलता रहेगा? बराबर है। ये हम भी देखो हमारा धरना कैसा चल रहा है सत्याग्रह के हिसाब से। हमारा सत्याग्रह का संगठन है RGPRS बोले सत्याग्रह। जब भी हम चरखा लगा के इधर बैठा होगा, गाना गा के, देश का गाना गा के, इंडिया से ब्रिटिश को भगाने वाला गाना आज इधर हम चला रहा है। किसी भी हालत में हमको ये मिलना ही चाहिए, न्याय मिलना ही चाहिए। और भी हैं, क्या मांग है आप लोगों की? जैसे यहाँ पर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बैठे हुए हैं, प्रियंका गांधी बैठी हुई हैं, कुमारी सैलजा है, क्या मांग है और क्या लगता है यहाँ पर क्या चल रहा है? सबसे पहला मंजर आप देखिए कि इस देश में एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए ऐसे वरिष्ठ नेताओं को आकर के थाने में बैठना पड़े, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को आना पड़े, एफआईआर दर्ज नहीं हो और एसआईटी गठन हो जाए। ये एसआईटी गठन करना, नाटकबाजी करना, ये 12 साल चल गया। एफआईआर दर्ज होना, प्राथमिकी दर्ज होने के लिए किसी आप एफआईआर लगा दीजिए ना यदि वो झूठा है तो, परंतु आप एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं? और उसके बजाय में आप नैरेटिव ये सेट करने में लग रहे हैं कि कांग्रेस बिला वजह, कांग्रेस के नेता बिला वजह यहाँ आकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, हम हमारा हक मांग रहे हैं। भारतीय संविधान में प्राथमिकी दर्ज करवाने का किसी भी जागरूक नागरिक को अधिकार है। यदि है तो आप हाँ करिए, नहीं है तो उसमें लिखिए कि ये एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। आज यदि आप लिख देंगे उसके ऊपर के उपक्रम में जाएंगे। यदि आप नहीं लिखेंगे तो आपको एफआईआर दर्ज करनी है। आप कुछ और कुछ मिला भक्ति करके एफआईआर दर्ज नहीं करना चाह रहे, तो यहाँ नेता और प्रशासन दोनों की भूमिका संदिग्धपूर्ण लगती है। यदि आज एफआईआर दर्ज कराने का वक्त आया है और उसमें हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, आपने सैलजा जी का नाम लिया है, बाकी और भी नेता यहाँ खड़े हैं, देवेंद्र यादव जी भी यहाँ खड़े हैं, ये सभी लोग न्याय मांगने के लिए खड़े हैं। ये कोई गुंडागिर्दी करने के लिए नहीं, पर ये जो भय और आतंक का माहौल पैदा करके
डिटेन करने जैसी स्थिति में राहुल गांधी को बिठा के रखने के लिए हम पूर्ण रूपेण संघर्षरत हैं। मरने के लिए उतारू हैं कि हमें गोली भी मार दी जाएगी तो हम यहाँ से हटने वाले नहीं और सत्याग्रह के माध्यम से बैठेंगे। एक मामला अभी मैं सुन रहा था जब राहुल गांधी जी से, तो उनका ये कहना था कि किसी और पुलिस स्टेशन भी गए थे, वहाँ भी FIR नहीं लिखा गया, उसके बाद यहाँ ये क्या पूरा मामला है? क्या जो FIR जिस क्षेत्र की होती है उस क्षेत्र में लिखाई जाती है ऐसा मानना है, बल्कि प्राथमिकी राहुल गांधी जी पे प्रकरण वाराणसी में हुआ, गुजरात में FIR दर्ज करवाई गई, तब गुजरात थाने में FIR दर्ज हो गई थी और गुजरात के थाने से उनकी सांसदी को ख़त्म कर दिया। ये एक प्रसंग है आपके सामने। और दूसरा प्रसंग ये है कि एक बच्चे को पैलेट गन का इस्तेमाल होता है, अमित शाह के गृह मंत्रालय का दुरुपयोग होता है, देश के बच्चों पर गोली चलाई जाती है और उन मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी जब आते हैं और राहुल गांधी FIR दर्ज कराने की मांग करते हैं तो थाने दर थाने भटकना पड़ता है। ये कौन सा न्याय है? क्या राहुल गांधी जी के अलावा भी ऐसा कोई सक्षम नेता है जो इस FIR को दर्ज करवा पाएगा? ये सोचने का विषय है। अब जिस तरीके से यहाँ राहुल गांधी जी अभी एक चीज़ और भी दिखा रहे थे कि पैलेट गन जिस तरीके से लगा, उनके वो सबूत दिखा रहे हैं। ये आप लोग ये सबूत और भी कहीं लेकर गए हैं दिखाने, या कोई दिखाने से मना किया? पैलेट गन के सबूत उसी हॉस्पिटल में RTI लगा करके उनने 18 निशान बताए हैं कि पैलेट गन के 18 निशान हैं। जब पैलेट गन में जिस व्यक्ति का ट्रीटमेंट चल रहा है, जिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है, वहाँ से मेडिकल रिपोर्ट ये कह रही है कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, उसको कैसे छुपाया जा सकता है? यदि धारदार हथियार से किसी का मर्डर हुआ है, किसी की 22 राइफल से मर्डर हुआ है, किसी के 303 से हुआ है, किसी का 12 बोर से हुआ है, डिसाइड करता है कि ये राइफल से हुआ है कि तलवार से हुआ है कि गुप्ती से हुआ है, तो उसी तरीके से ये डिसाइड करता है कि पैलेट गन चली है। और पैलेट गन होम मिनिस्टर के आदेश के बिना नहीं चल सकती। होम मिनिस्टर का क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस होम मिनिस्टर ने बड़ी खुमारी से अपने कंट्रोल में रखी थी केजरीवाल जी को नीचा दिखाने के लिए। अब और भी हैं हमारे साथ, अब क्या कहना है आपका? देखिए, मैं मथुरा से आया हूँ और यहाँ पर हमारी राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की एग्जीक्यूटिव मीटिंग चल रही थी। तुरंत सूचना मिली कि राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि देश के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, LOP लीडर, उनको जब FIR उनके द्वारा सपोर्टेड व्यक्ति के FIR जब इस थाने में नहीं लिखी जा सकती, तो कितनी बड़ी तानाशाही इस देश के अंदर चल रही है, ये सोचने की बात है। क्योंकि जब तक हम कांग्रेस पार्टी अहिंसात्मक तरीके से लड़ाई लड़ने का काम आज़ादी से पहले भी किया, आज भी कर रही है। खजूर के राहुल गांधी के सामने इस बात की चिंता नहीं है कि उसको सत्ता मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन राहुल गांधी केवल इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि गरीब लोगों को उनको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप बताइए कि अगर आपको FIR करने में किस बात का डर लग रहा है? अगर FIR तो फंडामेंटल राइट होता है, जब किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है और FIR आप दर्ज नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमने SIT जांच गठित कर दी है। SIT जांच की आपको क्या चिंता? SIT जांच को बाद में भी की जा सकती है। अगर FIR में कोई बात गलत होगी तो वो साबित हो जाएगी। तो अब आप ये बताइए कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जैसे व्यक्ति के अनुरोध पर FIR दर्ज नहीं की जा रही है थानों में, तो बहुत बड़ी अघोषित तानाशाही चल रही है। इसका कांग्रेस पार्टी गांधीवादी तरीके से पुरजोर विरोध करेगी। तो आपने सुना, इनका यही कहना है कि जिस तरीके से वो लड़का भी यहाँ आया है, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि कथित तौर पर पैलेट गन का यूज किया गया है, यहाँ पर राहुल गांधी उनके सबूत भी दिखाते नजर आ रहे हैं। और इसके तमाम उनका ये कहना है कि जब तक FIR लिखी नहीं जाएगी तब तक ये धरना जो प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर वो बंद नहीं किया जाएगा। उनके साथ तमाम और भी कई नेता मौजूद हैं, जहां आपको हमने पहले ही बताया कि कुमारी शैलजा मौजूद है, खुद राहुल गांधी जी मौजूद हैं, प्रियंका गांधी मौजूद हैं, उनके बाद भी हैं यहाँ पर नेतागण मौजूद हैं। इनका कहना है कि इनका कहीं और मीटिंग था, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने जब FIR दर्ज नहीं किया है तो यहाँ पर आकर राहुल गांधी धरने पर बैठे हुए हैं कि जब तक पुलिस जब तक पुलिस मान नहीं जाती और जब तक पुलिस रिटर्न में नहीं लिखती है FIR तब तक। क्या मांग है यहाँ पर आप लोगों की? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि यहाँ पर FIR दर्ज नहीं किया जा रहा है और पैलेट गन को लेकर ये CJP प्रोटेस्ट से तब से चल रहा है, किस मोड़ पे पहुँचा है और यहाँ पर आप लोग किस मांग को लेकर हैं? देखिए, संविधान के तहत
इस देश में बहुत साफ कानून है। यदि कोई व्यक्ति पुलिस के पास अपनी कंप्लेंट लेके जाता है और यदि प्रथम दृष्टा ये सबूत है कि उसकी बात में सच्चाई है, तो पुलिस का काम ये है कि सर्वप्रथम एक FIR मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दाखिल करे। पुलिस को यदि ये दिख रहा है कि पैलेट इंजरी है, तो आखिर हम इस देश में एक कैसे मोड़ पर आकर खड़े हुए हैं कि विपक्ष के नेता को पुलिस स्टेशन आकर FIR रजिस्टर करवाने पे बल देना पड़ रहा है। पुलिस का ये कहना कि हम कमेटी बैठाएंगे, हम इंक्वायरी बैठाएंगे, कानून तो ये नहीं कहता। कानून बहुत साफ कहता है कि आप सबसे पहले FIR दर्ज कराइए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करिए। तो राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और हम सभी लोग यहाँ पर इस थाने में हैं, संसद भवन के थाने पे, और जब तक FIR दर्ज नहीं होती हम लोग यहीं पर बने रहेंगे। यहाँ पर पुलिस का क्या कहना है? देखिए, पुलिस जो है वो टालम टोल कर रही है। पुलिस पता नहीं किसको बचाने की कोशिश कर रही है। इस देश में कानून ये है कि यदि पुलिस के किसी अफसर ने गलत तरीके से पैलेट चलाए हैं तो उसकी जवाबदारी तय हो, वो चाहे मंत्री हो या चाहे कोई भी हो, चाहे पुलिस का कोई अफसर ही क्यों ना हो, पुलिस को FIR लिखनी पड़ेगी। तो पुलिस FIR लिखकर किसको बचा रही है, ये सवाल जनता के सामने है। बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, यहीं पर जब तक FIR दर्ज नहीं होगा तब तक ये धरना प्रदर्शन जो है वो खत्म नहीं होगा। अब हम बार बार आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है राहुल गांधी जो जिस पे पैलेट गन के लग रहा है कि इनको पैलेट गन लगा है, वो उनकी मदर, और साथ में प्रियंका गांधी को भी आप देख सकते हैं। पीछे कुमारी शैलजा है। यहाँ पर तमाम नेता प्रतिपक्ष के जितने भी तमाम नेता हैं सब यहाँ पर मौजूद हैं। अंदर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तमाम समेत सब धरने पर बैठे हुए हैं। और क्या आप लोगों की मांग है और कब तक ये धरना चलता रहेगा? देखिए, आप तो अंदर से आ रहे हो, हमसे ज़्यादा जान रहे हैं। राहुल जी ने ये कहा कि FIR जब तक दर्ज नहीं होती तब तक वो बैठेंगे। तो सिंपल बात है कि FIR दर्ज कर लें और सब लोग अपने घर को चले जाएंगे। तो इतनी बात है। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पर अभी प्रदर्शन चल रहा है और अंदर मैं तकरीबन 2.5 से 3 घंटे रहा और अंदर में जो लोग हैं उनको बाहर अभी आने नहीं दिया जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि कब तक FIR होगा या इसमें कितना टाइम लग सकता है? ये तो पुलिस बताएगी ना, मैं तो SHO हूँ नहीं। अच्छा, तो पुलिस क्यों नहीं FIR दर्ज कर रही है? आप लोगों को क्या लगता है? किसी न किसी तरह का डर है कि जब FIR दर्ज कर लेंगे तो जांच होगी तो कहीं ना कहीं इनके उन आकाओं तक जांच पहुंच सकती है जिन्होंने इस पोजीशन को निर्मित किया, पैलेट गन चलाने का आदेश दिया। पैलेट गन तो चली है, मेडिकल रिपोर्ट साबित कर रही है कि पैलेट गन चली है, तो गवर्नमेंट जिम्मेवारी लेने से क्यों बच रही है? अंदर अभी राहुल गांधी जी से मैं सुन रहा था कि वो उनका ये कहना है कि वो इससे पहले एक और पुलिस थाने में गए थे, वहाँ पर भी मना किया गया, वहाँ पर भी रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई, उसके बाद यहाँ पर आए और जब यहाँ पर भी नहीं हुआ तो वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। तो अब क्या लग रहा है कि अब जिस तरीके से अब टाइम बीतता चला जा रहा है, या तो FIR होगा या धरना प्रदर्शन आगे बढ़ता चला जाएगा? नहीं, धरने पे तो सब लोग बैठे ही हैं। तो ये स्थिति निर्मित की है पुलिस ने। अगर सिंपल FIR दर्ज कर लेते तो शायद ये स्थिति नहीं निर्मित होती। तो ये डेमोक्रेटिक राइट को कुचल रहे हैं। उस बच्चे के ऊपर पैलेट गन के शॉट है, मेडिकल रिपोर्ट साबित कर रही है। तो गवर्नमेंट कहती है हम जांच कराएं, तो उसकी भी जांच करा लें, उसकी FIR करेंगे। उसका ग्रीवेंसेस है कि ये मेरे पे है, ये वो दिखा रहा है वो, ठीक है, और मेडिकल रिपोर्ट दिखा रहे हैं, तो उसके बाद इसकी FIR कर लें, उसको भी जाँच का हिस्सा बना लें। अब सही बात है। अभी जहाँ तक अभी हम बाहर अंदर से बाहर की ओर आए तो बाहर भी आप तमाम देख सकते हैं धरना प्रदर्शन। यहाँ पर भी सारे लोग, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ लोग खड़े होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस की जो बल है तमाम तब से ये चीज़ बताया जा रहा है कि ये यहाँ पर विदाउट परमिशन आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। आगे क्या कुछ होता है अब अपडेट आपके तक जरूर साझा करेंगे। तब तक देश और दुनिया से जुड़े तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें एज न्यूज़। वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन के साथ मैं आदित्य गर्ग।